भाई ये क्या तारे सच में टूटते हैं? तो तारे टूटने की घटना को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि तारे होते क्या हैं। जैसे अगर सबसे नज़दीकी उदाहरण है हमारे लिए तारे का, तो सूरज एक तारा है। तो तारे वो होते हैं जो स्वयं प्रकाशमान होते हैं, जैसे उनमें नाभिकीय विक्रियाएँ होती हैं, उससे प्रकाश निकलता है। तो उन पिंडों को अंतरिक्ष में तारे कहा जाता है। तो अब जो रात को दिखाई देते हैं ऊपर, है ना, छोटे, वो बहुत दूर हैं। तो ऐसे पिंड हैं, उनको तारे कहा जाता है। अब टूटते हुए तारे क्या होते हैं? तो टूटते हुए तारे उस घटना को कहते हैं जहाँ पे अंतरिक्ष में तारों और ग्रह के अलावा, जैसे हमारे पृथ्वी ग्रह है, उनके अलावा छोटे-छोटे पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। वो क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कभी-कभी वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और जब वो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। तो जलते हुए वो जो उल्का पिंड है जो वायुमंडल से गुजरते हैं, तो यहाँ हमें दिखाई देता है कि वो तारा टूटा और तारा टूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी घर्षण के कारण समाप्त हो जाता है। तो वास्तव में तारे टूटने की जो घटना ये है, उसका तारों से कोई संबंध नहीं है। ये बेसिकली उल्का पिंड होता है जो अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि उल्का पिंड आते कहाँ से? तो जो हमारा सौर मंडल है शुरू में बना, तो जैसे सूर्य है, सूर्य से वो सारे ग्रह बने और उनके बीच में कुछ मलबा बच गया, जिस मलबे में छोटे-छोटे पिंड होते हैं, उनको बोलते हैं उल्का पिंड। जो मंगल और हमारे अगर सौर मंडल के जो पिंड है, जो बचे हुए अवशेष हैं, वो ज़्यादातर मंगल ग्रह और गुरु ग्रह के बीच में होते हैं। वो भी कभी-कभार घूमते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसे ही पृथ्वी और ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके अलावा भी दूसरी दिशा से भी कभी-कभार ऊपर या कभी नीचे से उल्का पिंड या चक्कर लगाते हुए, लेकिन ये बहुत सालों की घटना है, इसमें कई सालों या हज़ारों वर्ष या लाखों वर्ष का समय लगता है। वो पिंड भी कभी-कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये घटना होती है तारे टूटने वाली घटना। तो अब एक सवाल आपके लिए, आपको पता है सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।